ओके जी, आज से हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टेबल बेस में वेबसाइट को बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, टेबल बेस। इसमें हम टेबल के साथ बेसिक लेवल के साथ हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसको हम देखना आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वेबसाइट को बनाने के लिए मैंने ड्रीम वीवर अपने पास एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले कंट्रोल एन किया फॉर न्यू पेज, शॉर्ट कमांड। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि अभी अब मैंने बताया हम HTML लैंग्वेज टेबल बेस्ड वेबसाइट को बनाना सीख रहे हैं। तो इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे सामने ओपन हो गया। ड्रीम वीवर की थोड़ी सी सेटिंग समझ लें। हर बंदा या जो डिज़ाइनर है या काम करने वाला अपने मुताबिक भी सेटिंग रख सकता है, लेकिन नॉर्मल जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्टैंडर्ड है। इसके बाद यहाँ पे ड्रीम वीवर में लाइव की जगह मैं डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब एक इसमें कोड व्यू है जिसमें आपको टैग्स नज़र आएंगे, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग क्लोज है, बॉडी टैग क्लोज है, HTML है। इसी तरह डिज़ाइन है, जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो यहाँ पे शो होगा। और स्प्लिट व्यू जो है वो दोनों व्यू आपको नज़र आ रहे हैं, जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको दोनों पे नज़र आएंगे। ओके हो गया। अब इस फाइल को सबसे पहले मैं कंट्रोल S करके सेव कर रहा हूं। इसके लिए मैं एक फोल्डर बना रहा हूं, नया फोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर का मैं नाम रख रहा हूं वेबसाइट HTML टेबल बेस। ठीक हो गया, ये याद रख लीजिएगा। ये डिपेंड करता है, फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने ये नाम रखना है, ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ये आप कोई भी नाम उसका रख सकते हैं फोल्डर का, जहां पे आप अपनी फाइल्स को सेव करना चाह रहे हैं। इसका वेबसाइट के साथ लिंक नहीं है फिलहाल, लेकिन एक जगह पे हम इकट्ठी सारी चीजें रखना चाह रहे हैं, इसलिए एक फोल्डर बना लिया गया। अब जिस चीज का आपने ख्याल रखना है, वो फोल्डर के अंदर जो फाइल का नाम है, जो हमने फाइल का नाम फर्स्ट रखना है, वो रखना है इंडेक्स। क्या रखना है जी? इंडेक्स। और सेव कर देना है। तो ये फाइल हमारी इंडेक्स, एक्सटेंशन क्या है, .html में सेव हो गई है। ये समझ आ गई बात? ओके जी, आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है। मैं दोबारा से नया पेज ओपन कर रहा हूं, कंट्रोल एन, और इस दफा CSS को ओपन कर रहा हूं, कैस्केड स्टाइल शीट क्रिएट कर रहा हूं। तो ये आपके सामने स्टाइल शीट ओपन हो गया। ओके, इस फाइल को भी मैं सेव कर रहा हूं। ठीक है, अभी करते हैं, कुछ चीजें आएंगी। देखिए, क्योंकि बेसिक लेवल है तो मैं बहुत ज्यादा चीजें तो इसमें नहीं आपको कवर करवाऊंगा। वो जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर वहां पे भी कुछ चीजें आएंगी। तो बेसिक से ही शुरू करके हम एडवांस पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब इसी फाइल को हम सेव भी कर रहे हैं और इसका नाम रख रहे हैं स्टाइल। ठीक है, इंडेक्स के फोल्डर, उसी फोल्डर में हमने स्टाइल नाम रख के सेव कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग हैं, एक है HTML, ठीक है, इंडेक्स उसका नाम रखा गया है, लेकिन उस फाइल का नाम इंडेक्स रखा गया है। एक है CSS, स्टाइल शीट है, इसलिए हमने इसको स्टाइल नाम रखे हैं। अब मैं यहां पे ये चाह रहा हूं, इस फाइल को, जो CSS फाइल है, इसको लिंक कर दूं स्टाइल शीट के साथ, सॉरी HTML के साथ। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसके लिए हेड टैग जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, इसके अंदर वो आप यहां पे भी कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं। मैं यहीं से एंटर प्रेस करता हूं, नीचे आ जाता हूं और इस जगह स्टार्ट टैग कर रहा हूं, लिंक, ठीक है, लिंक लगा रहा हूं, स्पेस, रिलेशन बना रहा हूं, RE लिखा, नीचे देखिए वो ऑप्शन दे रहा REL, मैंने सिलेक्ट कर लिया। जब आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे, वो आपकी ड्रीम वीवर हेल्प भी करेगा। कुछ ऑप्शंस जो उसके साथ उसकी रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिक ऐड कर रहा है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं लिख रहा हूं STY, देखिए मैंने STY लिखा तो नीचे स्टाइल शीट लिखा आ रहा है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, स्पेस। उसके बाद इसमें मैंने H रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस ऐड करना है, ऐड, और ब्रोज करके
जो स्टाइल शीट मैंने बनाई है इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसका देखिए ये रेफरेंस इसके साथ जुड़ गया है और टैग को क्लोज कर दो और उसके बाद इस फाइल को सेव कर दो। अब इससे क्या हुआ कि ये जो स्टाइल शीट है HTML के साथ लिंक हो गई है। ये समझ आई बात की? यहां पे कोई कंफ्यूजन? नो? ओके। अब इंडेक्स फाइल में मैं एक टेबल भी फर्स्ट बनाने लगा हूं जी, ये याद रखिएगा। कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस कर रहा हूं डिजाइन एरिया में, ये याद रखिएगा। डिजाइन एरिया पे मैं क्लिक किया पहले, ये ऑप्शन याद रखनी है। जब मैंने कोड अप्लाई करना था तो मैं कोडिंग एरिया में गया था। अब मैंने टेबल अप्लाई करना है तो मैंने डिजाइन जो एरिया है इधर क्लिक किया है, कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस किया और 3 रो 1 कॉलम 100 इसकी विड्थ, परसेंटेज, बॉर्डर थिकनेस 0, सेल पैडिंग 0, सेल स्पेसिंग 0 सेलेक्ट कर रहा हूं। ओके अब ये 3 रोज क्यों रखी हैं, 1 कॉलम्स क्यों रखे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके अब आप देखिए यहां पर ये सारी कोडिंग टेबल से ऑटोमेटिक हो गई है। टेबल हमने क्रिएट किया, ऑटोमेटिक कोड क्रिएट हो गया इसका। अब एक चीज नोट करें, ये टॉप लेफ्ट राइट पे इस पे मार्जिन नजर आ रहा है। मैं एक काम कर रहा हूं, स्टाइल शीट पे जा रहा हूं और यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं बॉडी, करली ब्रैकेट एक्टिव और एंटर प्रेस कर दिया, एंड ब्रैकेट खुद बहुत एक्टिव हो गई। अब इसमें मैंने लिखा MAR, देखिए मार्जिन लिखा आ गया, मैंने उसको सिलेक्ट किया और उसके आगे लिख दिया 0px और सेमीकोलन और इस फाइल को सेव कर दिया। मैंने चेंजिंग किस पे किया जरा नोट कीजिएगा, किस पे मैंने ये मार्जिन अप्लाई किया, 0 स्टाइल शीट के अंदर। मैंने किसके अंदर अप्लाई किया मार्जिन, स्टाइल शीट में। अब HTML शीट को देखें, यहां पे ऑटोमेटिक मार्जिन वो खत्म हो गया जो मैंने अभी दिखाया आपको। मैंने अप्लाई स्टाइल शीट में किया है, चेंजिंग इधर हुई है। रीजन क्या, क्योंकि हमने स्टाइल शीट को लिंक किया था HTML के साथ, इंडेक्स के साथ। अब स्टाइल शीट पे जब हम अप्लाई करेंगे चीजों को, कोडिंग करेंगे या इस पे हम स्टाइल्स अप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिक इधर भी अप्लाई होंगे। कुछ चीजों को हमें डाल के आगे अप्लाई भी करना होगा, खुद भी ऐड करना होगा, अटैच करना होगा, ठीक है। लेकिन ये एक सिंपल ऑप्शन आपके सामने, और इस फाइल को भी सेव कर दें तो ये आपके सामने सेव हो। क्लियर? ये उसी के अंदर सेव होगी स्टाइल के अंदर? ऑटोमेटिक नहीं, ये हमने इंडेक्स को, स्टाइल तो अपनी जगह पे हमने सेव कर दिया, इंडेक्स को सेपरेट सेव कर दिया। चेंजिंग जो हो रही है वो उसमें हो रही है। क्लियर होगी जी चीज़? हाँ जी बिल्कुल, इंडेक्स में भी तो हुई ना, मैंने दिखाई अभी मार्जिन। क्लियर? आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके जी।